Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will discuss about the another enzyme regulation method, that is the non-competitive inhibition. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता था, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता था. आइदर सबस्ट्रेट विल बाइंड और इनहिबिटर विल बाइंड विद द एंजाइम. इफ द सबस्ट्रेट विल बाइंड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल अकर. If the inhibitor will bind, there will be no product formation. Now we will talk about the non-competitive inhibition. It is the another mechanism for the enzyme regulation. एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, और स्पेशली जब हम इनहिबिशन पढ़ रहे हैं तो एंजाइम रेगुलेटिविटी को इनहिबिट करने के लिए दो तरह के मेथड थे, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव. तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता. लाइक जिस तरह से आपका कॉम्पिटिशन था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है. सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द इनहिबिटर एंड दिस इज द एंजाइम. ओके, हमने दो मेथड जब पढ़े थे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, तो हमने वहाँ पढ़ा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को सपोर्ट करता है. और हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो है एक्टिव साइट पे बाइंड होने के बाद एंजाइम खुद अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. तो वहाँ पे जो है लॉक एंड की मॉडल सपोर्ट नहीं किया जाता. तो इसी तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा. दिस इज द सबस्ट्रेट, दीज आर द एक्टिव साइट्स. ओके, बट ये जो इनहिबिटर होगा, देखो अब इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर इन शेप. इनहिबिटर की शेप डिफरेंट है, सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है. सो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन. 100% द सबस्ट्रेट विल बाइंड विद द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट ही बाइंड होगा, बट इनहिबिटर जो है वो अदर देन एक्टिव साइट कहीं भी बाइंड हो जाता है. सपोज यहाँ पे बाइंड हो गया, तो आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर द एंजाइम गोज कन्फर्मेशनल चेंज. जहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट यहाँ पे थी पहले, अब वो एक्टिव साइट अपने आप को चेंज कर लेगी अकॉर्डिंग टू द इनहिबिटर. तो एंजाइम कुछ इस तरह का दिखेगा. एंजाइम जो है अब इस तरह से अपने आप एक्टिव साइट को चेंज कर लिया. ये इनहिबिटर है, यहाँ पे इनकी कैटालिटिक या एक्टिव साइट्स हो चुकी हैं. जहाँ हमारा सबस्ट्रेट बाइंड था यहाँ पे, अब वो डिटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट एंजाइम से, बिकॉज सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं रह पाएगी, बिकॉज एंजाइम हैज चेंज इट्स कॉन्फिगरेशनल स्टेट और दी स्ट्रक्चर. अब इनहिबिटर बाइंड होने की वजह से कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम प्लस इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जबकि बनना चाहिए था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ओके, 1% भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज आपका जो सबस्ट्रेट्स हैं वो तो डिटैच हो चुके हैं. एंजाइम ने इनहिबिटर के हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर ली. लाइक ये एंजाइम था, तो कितने भी सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट हों, कॉम्प्लीमेंट्री शेप के हों या किसी भी शेप के हों, तो वो दीज ऑल आर सबस्ट्रेट्स. बट जो इनहिबिटर होंगे, इनहिबिटर की शेप भी कुछ भी हो सकती है, उसके साथ एंजाइम हमेशा बाइंड कर लेगा, बिकॉज इनहिबिटर बाइंड एट द अनदर साइड अदर देन द एक्टिव साइड एंड द एंजाइम विल चेंज कॉन्फिगरेशनल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इनहिबिटर एंड डिक्रीजिंग द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाई 100%. MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितनी डिक्रीज होती है, तो 100% डिक्रीज होगी, बिकॉज कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ तो बाइंड करेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी नहीं. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन 50% डिक्रीज होती है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन 100% डिक्रीज होती है. कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. सेलुलर पॉइजन जो होता है, लाइक आपका साइनाइड. साइनाइड इज़ ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सो मेनी एंजाइम्स. अगर साइनाइड बॉडी के सेल किसी भी सेल में पहुंच जाए तो बहुत सारे एंजाइम्स का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है. एक बार जब एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, तो बाकी जितने भी सबस्ट्रेट है उनके साथ बाइंडिंग होगी नहीं. अब जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होती हैं, लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, और इन केस ऑफ प्लांट्स सपोज देयर इज अ फोटोसिंथेसिस, ओके, लिपिड ब्रेकडाउन और एनी अदर बायोकेमिकल रिएक्शंस, उन सब के जितने भी एंजाइम्स हैं, उन सब एंजाइम्स का ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. एंजाइम के साथ बाइंड किया साइनाइड, और सारे फंक्शंस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, बिकॉज एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. सब एंजाइम्स साइनाइड के साथ लिंक हो जाएंगे और अपना फंक्शन छोड़ के, यानी अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग छोड़ के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है,
Carbon monoxide gas is also a non-competitive inhibitor of so many enzymes. H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं. ओके इसके अलावा कुछ आपके रेज लाइक यूवी रेज, एक्स रेज, ये भी सबस्ट्रेट को डैमेज कर देते हैं या सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की बाइंडिंग को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. सो इफ यू टॉक अबाउट सम डिफरेंसेस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, देन दीज विल बी in competitive there will be 50% product formation will be decrease. In non-competitive 100% product formation will be decrease. In case of the competitive inhibition there is a competition between the substrate and the inhibitor. In non-competitive inhibition there is no competition between the substrate and the inhibitor because they both are dissimilar in their shape, but in competitive inhibition they are similar in their shape. This support the lock and key model. Okay, according to lock and key model the inhibition occurs by the competitive method, but according to the induced fit model the inhibition occurs by the induced fit model, because we know in the induced fit model the Koshland told that enzyme is capable of changing their configurational state according to the substrate or the inhibitor. तो यहाँ पे inhibitor के according अपनी shape को change कर लेता है enzyme. Talking about some examples, the malonate is a competitive inhibitor of the substrate succinate, and the most common example in the non-competitive inhibition are the cyanide and the UV rays or X-rays or carbon monoxide. So that's all for the competitive or the non-competitive inhibition. These two are very important topic from the exam point of view. Keep revising it. All the best.